हमारे पास कोई मदद के लिए कोई कहीं से भी नहीं आया। हम चंद्रशेखर भाई आज़ाद से मदद मांगते हैं, वो हमें आके अपनी सपोर्ट करें, समर्थन दें। पूरा एकदम उन्होंने अपना खौफ बनाया हुआ है। इस तरह से दूसरा हाथरस यहाँ पे बना दिया है। दिन में आप वीडियो देख के, फोटोज देख के समझ सकते हो किस तरह से पुलिस प्रशासन वहाँ छोटे से मोहल्ले में पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया, किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। गाजियाबाद में 50 वाल्मीकि परिवारों के तकरीबन 236 लोगों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण करने की सूचना के बाद पूरे प्रदेश में उथल पुथल मचा हुआ है। आनन फानन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया। योगी सरकार पर हमलावर हुए उस परिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिला दिया गया, तो स्वाभाविक था भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उथल पुथल मचनी थी, सो मच गई। अब संघ की शाखाओं में प्रशिक्षित भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरीके का बयान देंगे इस मामले में, यह बात भी आपको पहले से ही पता थी। तो बयान सामने आया नंद किशोर गुर्जर का, जो गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने सीधे सीधे बौद्ध धम्म ग्रहण करने की घटना को दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक सुनील शर्मा लाव लश्कर यानी कि शासन प्रशासन के तमाम सारे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और बयान दिया किसी भी तरह का धर्मांतरण हुआ ही नहीं है। नेशन जनमत का सवाल यह है कि धर्मांतरण हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन संवैधानिक नजरिए से दोनों ही चीजें ठीक हैं। अगर इस देश का नागरिक चाहता है कि उसको अपनी स्वेच्छा से किसी भी धम्म में या धर्म में आस्था रखनी है या किसी में भी नहीं रखनी है, तो संविधान की प्रस्तावना में ही उसको इस बात की छूट मिल जाती है। संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। उसका यह मतलब तो है ही कि आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। उसका एक मतलब यह भी है कि आप किसी भी धर्म के प्रति निरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म के प्रति ना चाहे तो आस्था नहीं भी रख सकते हैं। तो इस मामले को तूल देने का भारतीय जनता पार्टी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। धीरे धीरे वहां विपक्षी दलों का जमावड़ा बढ़ता चला जाएगा। कौन इसका जिम्मेदार होगा यह आप समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक वायरल वीडियो सुनिए जिसमें उन्हीं परिवारों से आया हुआ एक नवयुवक आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा पर कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ इस परिवार को डराने धमकाने की कोशिश की और साथ ही यह कहा कि अब आपको यह कहना है कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। सुनिए बयान। कि अभी जैसे आप पर किस तरह का अभी प्रेशर है, दबाव है? आज जैसा कि हम करेड़ा में दिन में इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे डीएम साहब, एसडीएम साहब, ईडीएम साहब, पूरा पुलिस प्रशासन और वहाँ के विधायक जी सुनील शर्मा जी वो भी आए। उन्होंने इस तरह से मतलब हमारे भाजपा के जो विधायक हैं, प्रेजेंट में विधायक हैं, हाँ जी, सुनील शर्मा जी अच्छा आए जी। जिन्होंने, मैं वीडियो साफ साफ दिखा सकता हूँ आपको, जिसमें मेरी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है या मेरी नहीं सुनी जा रही है वहाँ पे, या हमारी नहीं सुनी जा रही है वहाँ पे। पहले हमें एक बंद कर मेरे पवन भाई को जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया या हमें जिन्होंने लीड किया, उनको पहले एक बंद कमरे में ले जाया गया पूरे प्रशासन के थ्रू। फिर वहाँ से क्या बात करके उन्होंने बाहर भेजा कि वो जब से ही बहुत ज़्यादा खौफ में है और हमसे पूरा एकदम उन्होंने अपना खौफ बनाया हुआ है। इस तरह से दूसरा हाथरस यहाँ पे बना दिया है। दिन में आप वीडियो देख के, फोटोज देख के समझ सकते हो किस तरह से पुलिस प्रशासन वहाँ छोटे से मोहल्ले में पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया, किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। अब चूंकि वाल्मीकि परिवारों ने इस मामले को हाथरस से जोड़ते हुए कहा था कि उनके परिवार की बेटी को योगी आदित्यनाथ सरकार इंसाफ देने में नाकामयाब रही है, बल्कि उसका आत्मसम्मान का भी मान मर्दन करने की कोशिश हुई है, इसलिए इस बात से नाराज होते हुए हम बौद्ध धम्म ग्रहण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की किरकिरी होनी थी। तो किरकिरी से बचने के लिए तमाम सारे दावों को उनको जो प्रमाण पत्र दिए गए उनको भी धता और दरकिनार बताते हुए कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की कहानी गलत ढंग से गढ़ी गई थी। इसमें एक मोंटू वाल्मीकि नाम के व्यक्ति सामने आते हैं, वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि हम में से किसी भी वाल्मीकि परिवार ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, ये कहानी झूठी गढ़ी गई है। नंद किशोर गुर्जर जो विधायक हैं वो सीधे सीधे पवन वाल्मीकि पर आरोप लगा देते हैं कि उनको 10 लाख रुपए का ऑफर दिया गया था,
जबकि इस बात को वो कहीं से साबित करने में सक्षम नहीं है। लेकिन और क्या आरोप लगाए जा सकते हैं? तो यही आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और समझने की है कि अब नवयुवकों को बुजुर्गों की राजनीति पर यकीन नहीं रह गया, क्योंकि समय समय पर सत्ता पाने के लिए उन्होंने इतने समझौते कर लिए कि अब विचारधारा पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इसलिए जो नवयुवक बीजेपी के विधायक पर आरोप लगा रहा है, वही उम्मीद कर रहा है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण से कि वो उनके साथ आए और उनकी मदद करे। अब तक हमारे पास कोई मदद के लिए कोई कहीं से भी नहीं आया। हम चंद्रशेखर भाई आज़ाद से मदद मांगते हैं, वो हमें आके अपनी सपोर्ट करें, समर्थन दें और हम उनके साथ हैं, पूरा का पूरा समाज कि भीम आर्मी के साथ में हम भी कंधा से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। जैसे भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े हमें चंद्रशेखर भाई आज़ाद या भीम आर्मी आके हमें सपोर्ट करें। इन नवयुवकों की बात कब तक भीम आर्मी चीफ के कानों तक पहुंचेगी, वो इनको समर्थन देंगे या नहीं देंगे, ये आगे की बात है। लेकिन आपको बता देता हूं कि इन परिवारों को धम्म परिवर्तन कराने के दिन मौके पर मौजूद रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरतन अंबेडकर। क्योंकि बाबा साहब ने भी अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए कहा था कि बहुजनों की मुक्ति का यही धम्म एकमात्र मार्ग है। इसलिए उनके परपोते इन परिवारों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराने गए थे। अब इस पूरे बवाल के बाद आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। धीरे धीरे विपक्ष की तमाम सारी पार्टियां वहां पहुंचना शुरू होंगी, इसलिए क्योंकि सरकार ने उस गांव में पुलिस लगा दी है। अब उस गांव में कोई पहुंचने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको रोकेगी तो बखेड़ा खड़ा होगा और यह पूरा मामला राजनीतिक तूल ले लेगा। जबकि धर्म या धम्म निश्चित तौर पर नितांत निजी मामला है। किसको कौन सा ग्रहण करना है, किसको कौन सा छोड़ना है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकारी प्रशासनिक दखल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हो गया है, मामला राजनीतिक तूल लेगा ही लेगा। अब ये किस एंगल तक जाएगा, देखते रहिए नेशन जनमत। जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो